वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज के वीडियो के अंदर सिख कौम के साथ जुड़ी हुई बहुत बड़ी गंभीर जानकारी आपको वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए विनती करूंगा पूरा वीडियो देखना और वीडियो को आगे सभी के साथ शेयर जरूर करना। दरबार साहिब में सिखों के ऊपर इतना अत्याचार किया गया, दरबार साहिब के ऊपर 2 बार भारतीय हुकूमत के द्वारा हमला भी कर दिया गया। अरबी साम्राज्य का हाथ था, ये डॉक्यूमेंट्स और नाम सामने आ रहे हैं। डिफेंस का अफसर था जो दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर जनवरी और फरवरी महीने के अंदर आया था। दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई। श्री अनंतपुर साहिब की धरती को पवित्र शहर का दर्जा देने की बात इन्होंने कही थी, लेकिन 3.5 साल हो चले हैं, कहां पर है हमारा पवित्र शहर का दर्जा। अमेरिकन सिख कोलिशन ने फिर से एक बार सिख फौजियों के हक के अंदर और सिखों के हक के अंदर आवाज उठाई है। अमेरिका की आर्मी के द्वारा एक नई पॉलिसी, शेविंग पॉलिसी लाई गई है। इसके ऊपर भी विस्तार सहित आपको आगे चलकर जानकारी देंगे। दरबार साहिब हरमंदिर साहिब से जुड़ी हुई एक नई अनोखी घटना सामने आई है। दरबार साहिब के अंदर कोई 4 साल के बच्चे को छोड़ गया था। गढ़गा साहिब की तरफ से एक नया हुक्मनामा सिख कौम को जारी किया गया है। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को बार बार धमकियां मिल रही हैं। पहले कोई शुभम धमकियां दे रहा था, जो शुभम है उसको तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन अभी भी जो डार्क वेब है वहां से श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को धमकियां आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक मंदिर के ऊपर फिर से हमला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर किन लोगों ने हमला किया, इसकी खबर आपको बताएंगे। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, ये चैनल के ऊपर बहुत सारे लोगों की आंख है बंद करने के लिए। हमारा जो दूसरा बैकअप चैनल है, हाथ जोड़कर विनती है उसको जाकर अभी के अभी ज्वाइन कर लो। ये ना हो कि कल को आप यहाँ पर आकर वीडियो ढूंढो, आपको ये चैनल ही यूट्यूब के ऊपर ना मिले। तो सबसे पहली खबर मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हिंदू मंदिर है। इस हिंदू मंदिर के ऊपर फिर से नारेबाजी की गई। इसके अलावा इस हिंदू मंदिर के साथ एक ढाबा है, एक रेस्टोरेंट है। हिंदू मंदिर के ऊपर वापस घर जाओ लिखा गया है। वापस घर जाओ को उन्होंने गाली बताया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में नस्लीय नारे लिखे गए, जिसमें गो होम और ब्राउन जैसे अपमानजनक शब्द शामिल थे। यह घटना 21 जुलाई को बोरेनिया इलाके के अंदर, जहां मंदिर के अलावा 2 एशियाई रेस्टोरेंट की दीवारों के ऊपर भी ऐसे नारे लिखे हुए मिले। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया की प्रीमियर जेसिंता एलन ने इस हमले की कड़ी निंदा की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हमारा जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया इसको कहेगा ये खालिस्तानियों ने नारे लिखे हैं, खालिस्तानियों ने मंदिर के ऊपर तोड़फोड़ की है। मैंने खालिस्तानियों का जिक्र क्यों किया? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। यहां पर जाकर इनकी कपड़ों के ऊपर और जूतों के ऊपर डील हुई है, और इंग्लैंड से जो सामान है वो भारत आएगा, उसके ऊपर केवल 3% टैरिफ लगेगा। व्यापार का समझौता तो हो गया, लेकिन जिस समय व्यापार का समझौता हुआ उससे तकरीबन 24 घंटे पहले ब्रिटेन के वहां के एमपी है या एमएलए है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनका एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा था, जिसके अंदर उन्होंने खुल के शरेआम ये बात बोल दी कि खालिस्तान की मांग एक लंबे समय से अटकी हुई है। आपका जो खालसा राज है वो भारत ने नहीं लिया था, ना ही पाकिस्तान ने लिया था। आपका खालसा राज अंग्रेजों ने आपसे हड़पा था और अंग्रेज ही आपको वापस देंगे। अब अंग्रेज धीरे धीरे इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं कि वो आपको खालसा राज, आपका जो खालसा राज है वो आपको वापस देने की कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। दरबार साहिब हरमंदिर साहिब से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी बताते हैं। ये खबर भी हमारी ब्रिटेन के साथ जुड़ती है जाकर। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर 2 बार बड़ा फौजी हमला हुआ है। ये दोनों बार जो फौजी हमले हुए हैं भारत सरकार के द्वारा श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर किए गए। पहली बार साल 1955 के अंदर नेहरू सरकार ने दरबार साहिब के ऊपर हमला किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने सिखों को जराइम पेशा कौम बोला था। सिखों ने नेहरू का और उनकी पार्टी का विरोध किया था। लेकिन अमेरिका से सिख कोलिशन नाम की संस्था का भी एक नई खबर सामने आई है। अमेरिका के अंदर सिख कोलिशन नाम की संस्था है। सिख कोलिशन नाम की जो संस्था है ये सिख फौजियों के लिए, सिख सिपाहियों के लिए, सिखों के लिए हमेशा अमेरिका के अंदर स्टैंड लेती है। अमेरिका की आर्मी के द्वारा आज की तारीख के अंदर एक नया कानून लाया गया, जिस कानून के अंदर कहा गया कि अमेरिकन आर्मी के अंदर जितने भी लोग हैं जो दाढ़ी और मूछ रखते हैं उनको अधिक से अधिक केवल 2 साल की छूट दी जाएगी। वो केवल 2 सालों तक अपने मुंह के ऊपर दाढ़ी और मूछ रख सकते हैं, उसके बाद उनको दाढ़ी और मूछ कटवानी पड़ेगी। अब यहाँ पर मामला शुरू हो जाता है सिख फौजियों के ऊपर गाज गिरती है। सबसे पहले सिख फौजी हो, मुस्लिम फौजी हो, या कुछ ऐसे एशियन लोग हैं या अफ्रीकन लोग हैं वो भी दाढ़ी केस रखते हैं, तो उन लोगों के ऊपर आकर गाज गिरती है। उन सभी की आवाज फिर से सिख कोलिशन नाम की संस्था ने उठाई है
और उन्होंने अमेरिकन आर्मी को भी यहाँ पर कोट किया कि हमने कितनी बार आपको ये साबित करके दिखाया कि हमारे जो सिख सिपाही हैं जिन्होंने मुंह के ऊपर दाढ़ी मूंछ रखी है वो अपनी धार्मिक आइडेंटिटी के साथ लड़ते हैं और तुम्हारे फौजियों से कहीं कितने गुना अच्छा लड़ते हैं। लेकिन जो अमेरिकन आर्मी है अभी तक उसकी तरफ से इसके ऊपर कोई भी वापस प्रतिक्रम नहीं आया। लेकिन अमेरिकन सिख कोलिशन नाम की संस्था ने कहा कि अगर इस मामले को और ऊपर ले जाना पड़ा, चाहे हमें ट्रंप के साथ जाकर बात करनी पड़ी, तो हम इस चीज को यहां पर लागू कराएंगे। अमेरिकन आर्मी के अंदर, अमेरिकन डिफेंस सर्विस के अंदर कितनी भी सिखों को प्रॉब्लम आए वो सारी प्रॉब्लम वो सिखों की हल करवाएंगे और अमेरिका के अंदर किसी भी सिख व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। लेकिन ये तो खबर होगी अमेरिका की। अगर भारत के अंदर ऐसा हो, भारत के अंदर देखो कौन सी हमारी संस्था है जो जाकर सरकार से इस प्रकार से सीधा मुकाबला करती है। लेकिन पंजाब के अंदर तो अनंतपुर साहिब को नागपुर वाले रंग के अंदर रंगा जा रहा है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकार बनाते समय यह वादा किया था कि बंदी सिंहों की रिहाई करवाएंगे और साथ में उन्होंने कहा था कि अनंतपुर साहिब को एक पवित्र शहर का दर्जा दिया जाएगा। 3.5 साल हो गए सरकार चलती हुई को। कभी भी भगवंत मान के हाथ में आपने वो कागज देखा जिसके अंदर बंदी सिंहों की जो फाइल है वो उनके हाथ में दिखे या लाला केजरीवाल के हाथ में दिखे? लाला केजरीवाल तो खालिस्तानियों से पैसा मांगने के लिए अमेरिका चले गए थे। आप बताइए कैसे भला कर देंगे? 3.5 साल हो गए, पंजाब की सरकार ने अभी तक श्री अनंतपुर साहिब को पवित्र शहर का दर्जा नहीं ऐलाना है। अब आपको इसके साथ दूसरी खबर बताते हैं हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के बारे में। जगदीप धनखड़ जी क्या कर रहे थे? आखिर जगदीप धनखड़ जी को अपना इस्तीफा क्यों देना पड़ा? माननीय जगदीप धनखड़ जी ये जो जाट है, वैसे तो इन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां की थी, हम इनकी खबर साझा नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने किसानों के हक में आवाज उठाई थी। मई और जून महीने के अंदर भी इन्होंने कई ट्वीट किए जिसके अंदर इन्होंने बीजेपी सरकार को कि भाई आपने किसानों के हक के लिए, किसानों की मदद के लिए इतने कानून बनाए हैं, अगर आपने किसानों की सहायता के लिए, किसानों के फायदे के लिए कानून बनाए थे तो जो किसान है वो सड़कों के ऊपर बैठकर आंदोलन क्यों कर रहे हैं उसी दिन से लेकर आज तक? और दूसरे मामले की जांच करवा रहे थे दिल्ली के जिस जज के घर से तकरीबन 15 करोड़ रुपए कैश मिला। ये 2 मामले थे जिनको माननीय जगदीप धनखड़ साहिब जी उठा रहे थे, इसलिए शायद इन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया। लेकिन पार्टियां इसको बोल रही हैं कि उन्होंने अपनी सेहत खराब होने के कारण ये इस्तीफा। अकाल तख्त साहिब जी के जो जथेदार साहिब जी है भाई कुलदीप सिंह गड़गाज, इनकी तरफ से एक नया हुक्मनामा जारी हुआ है। कुलदीप सिंह गड़गाज साहिब जी की तरफ से जो हुक्मनामा जारी हुआ है इसके अंदर साफ साफ ये लिख दिया गया है किसी भी गुरुद्वारा साहिब के अंदर जो भी कमेटी होगी, जो भी कमेटी के मेंबर होंगे, सभी के सभी अमृतधारी गुरसिख होने चाहिए। उसमें से कोई भी अपने दाढ़ी केस बाल काटता ना हो, किसी भी प्रकार से उनको रंग ना करता हो और कोई भी इस प्रकार की चीज ना करता हो, इसको करने से रोका गया हो। तो ये चीजें हमारे सारे सिख भाइयों को शेयर करनी चाहिए। अखबार के अंदर भी ये खबरें लग चुकी है। किसी भी गुरुद्वारा साहिब की कमेटी है तो कमेटी के जितने भी मेंबर है उनका आज की तारीख से ही अमृतधारी होना, गुरसिख होना और दाढ़ियों को काला जो करते हैं उन सबको ये छोड़ना पड़ेगा। आज के आज उनको अमृत छिकना पड़ेगा। यदि आप अमृतधारी नहीं है, यदि आप रहत मर्यादा के अंदर नहीं है तो आप मेरे जैसे बैठकर वीडियो बनाइए, गुरुद्वारे की प्रधानगी करना प्लीज छोड़ दीजिए। अगली खबर आपको बताते हैं श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर कोई व्यक्ति आया, अपने 4 साल के मंदबुद्धि बच्चे को छोड़कर दरबार साहिब के अंदर चले गया। कितनी शर्मनाक बात सामने आई है। आप बच्चे पैदा कर लेते हैं लेकिन बच्चों को संभाल नहीं सकते हैं, तो आपने अपना तो जीवन खराब किया, अपना तो जीवन बर्बाद किया, लेकिन आप दूसरे बच्चों को पैदा करके उनका जीवन भी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जो परिवार वाले, जो उसके माता पिता होंगे, जो भी उसको छोड़कर गया, जो भी मूर्ख गधा उसको वहां पर छोड़कर गया, उस बंदे ने 4 साल के उस बच्चे के हाथ में उसके कपड़े भी थमा दिए थे। अब आपको दरबार साहिब को बम से उड़ाने वालों की खबर सुनाते हैं। दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को बम से उड़ाने की खबरें पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है। इसके अंदर एक शुभम नाम का बंदा पकड़ा गया जो कि हरियाणा का था, शायद फरीदाबाद का था। उसको पकड़ लिया गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, लेकिन अभी भी दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को बम से उड़ाने की धमकियां आ रही थी। ये सारी जो धमकियां हैं इसके साथ साथ अमृतसर एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी आ गई। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर सिखों के चर्चे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं खालसा आर्मी, खालसा फौज, कहीं पर सिख रेजिमेंट, ये सारा कुछ बन रहा है। यहाँ पर मामला ये कि ये जो धमकियां आ रही थी दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को, ये डार्क वेब की तरफ से आ रही थी। अब डार्क वेब की जो जानकारी है वो कभी भी किसी भी सरकार को नहीं दी जाती है। इंटरनेट के 2 हिस्से होते हैं। इंटरनेट का एक सफेद पर्दा है जिसके ऊपर आप हमारी ये वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें देखते हैं। इंटरनेट के ऊपर 70% जो जानकारी है वो डार्क वेब के ऊपर है। जो चीजें इंटरनेट के ऊपर सरकार की मर्जी के विपरीत चलती है वो सारी चीजें डार्क वेब के अंदर होती है और डार्क वेब की कोई भी जानकारी किसी के भी साथ साझी नहीं की जाती है। दरबार साहिब हरमंदिर साहिब की वो सबसे बड़ी खबर सुनाते हैं
हैं जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हो। जो साल 1984 के अंदर दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर जनवरी और फरवरी महीने के अंदर आकर भारत सरकार के ऊपर दबाव डालता है कि आप लोग कब तक दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला करोगे, लेकिन इसके पीछे षड्यंत्र आरएसएस, नागपुर और बीजेपी का भी उतना ही था। लाल कृष्ण आडवाणी को आप जानते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने संसद के अंदर खड़े होकर कहा था, ब्रिटिश अधिकारी था, दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला करवाने के लिए आया था और इंदिरा गांधी सरकार के ऊपर निशाना साध रहा था। ये सारी जानकारी मेरे हाथ कैसे लगी मैं आपको बताता हूं। ANI न्यूज चैनल समृता प्रकाश का एक छोटा सा क्लिप था, उस क्लिप को इंटरनेट के ऊपर शेयर किया जा रहा था। उस क्लिप के अंदर निशिकांत दुबे व्यक्ति है, निशिकांत दुबे के द्वारा एक बात साझी की गई। निशिकांत दुबे ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ट्वीट साझा किया था। इसकी तस्वीर आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो ट्वीट लिखा है, ट्वीट तो अंग्रेजी के अंदर है, इसका जो इन्होंने हिंदी अनुवाद दिया मैं आपको वो सुना देता हूं। ये आप समझें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 84 में हुआ, जून 84 में हुआ। और वो जो डॉक्यूमेंट मैंने दिया वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स को जो है उसने इंटरनल डॉक्यूमेंट दिया है। ये डॉक्यूमेंट है जनवरी फरवरी का। आप समझें कि 5-6 महीना पहले आप थैचर को जो है कॉन्फिडेंस में लेकर कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन ब्लू स्टार करने वाले हैं, हम स्वर्ण मंदिर जाने वाले हैं, भिंडरावाला को आपने पैदा किया, भिंडरावाला के साथ निहत्थे को मारने वाले हैं। कि इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पिताजी बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि मार्गरेट थैचर को इंदिरा जी ने चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी मेरे पास है, वो चिट्ठी मैं किसी दिन जो है ट्वीट करूंगा। उसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या क्या किया बस मैं आपको इतना ही सुनाना चाहता था। जिस इंदिरा गांधी को ये मां कहते थे उसी इंदिरा गांधी ने विदेशी हुकूमत को चिट्ठी लिखकर ये बोला था जिस प्रकार से निशिकांत दुबे बोल रहे हैं। अब ये चिट्ठियां कितना सच बोलती हैं कितना नहीं आप लोग जानते हैं। साल 1984 के हमले के बाद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज तक एक एक करके जारी किए जा रहे हैं। बरतानिया साम्राज्य से आज वहां की संसद के अंदर आवाज उठाई जा रही। सिख MP वहां पर पंजाबी MP पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे चाइना, रशिया और अमेरिका ये तीनों देश एक नई मीटिंग करने वाले हैं इकट्ठे होकर। अब ये खालसा राज के बारे में होती है, सिल्क रूट के बारे में होती है या कौन से विषय के ऊपर ये बात करते हैं, क्योंकि चाइना और रशिया चाहते हैं कि जो सिल्क रूट है जो पंजाब भारत से होकर जाता था ये चल जाए। आज के वीडियो के अंदर आपको ये कैसी जानकारी मिली है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। आप सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ये वाला QR कोड स्कैन करके हमारा जो बैकअप चैनल है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तिंदरपाल सिंह ऑफिशियल नाम से। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।